विधायक एवं कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने सुबह सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। कई लोग अपनी परिवेदनाएं लेकर आए और उन्हें उचित आश्वासन दिया गया। सुबह से ही काफी लोगों का जमावड़ा सर्किट हाउस में देखने को मिला। जोधपुर विधायक एवं कैबिनेट मिनिस्टर जोगाराम पटेल ने कहा कि कांग्रेस के पास में आज विजन नहीं है, उनके पास नेता नहीं और ना ही कर्म है। भारतीय जनता पार्टी जनमानस का मन जीतेगी और वोट प्रतिशत 10% बढ़ाएगी। राजस्थान में प्रयास रहेगा कि 25 सीटें लोकसभा की जीते। वे आज जोधपुर प्रवास पर सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि एक भी नेता कांग्रेस को राजस्थान में नहीं मिला जो राज्यसभा में उनका प्रतिनिधित्व कर सके और उनको सोनिया जी को वहां से लाना पड़ा। सोनिया जी की हिम्मत नहीं है कि वे लोकसभा चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे, इसलिए कांग्रेस का अब ज्यादा वजूद नहीं है। पटेल ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि उनके जो सर्वमान्य नेता माने जाते हैं वे 3 महीने की छुट्टियां लेकर विदेश जाते हैं और कभी भारत जोड़ो कभी भारत तोड़ो की यात्रा में रहते हैं। उनका कोई विजन नहीं है, उन्होंने सिर्फ नेगेटिव नकारात्मक विचारधारा को अपना लिया है। मंत्री पटेल ने कहा कि हम चुनाव को कभी देख तैयारी नहीं करते बल्कि चुनाव होने के बाद दूसरे चुनाव में लग जाते हैं। इस बार हमारा मुख्य ध्येय है कि 10% वोट बैंक बढ़ाना। राजस्थान जयपुर का प्रभारी होने के नाते कह सकता हूं कि गत चुनाव से इस बार भी 10% वोट बढ़ाकर 25 सीटें राजस्थान में जीतेंगे। विश्व के प्रसिद्ध नेता मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। अमृतकाल योजना को साकार किया जाएगा। नहीं है, उनके पास विजन नहीं है, उनके पास कर्म नहीं है, उनके पास नेता नहीं है, उनके पास कार्य करने के लिए कुछ भी नहीं है। एक भी ऐसा नेता उनको राजस्थान में नहीं मिला जो राज्यसभा में उनका प्रतिनिधित्व कर सके और उनको माननीय सोनिया जी को वहाँ से लाना पड़ा और सोनिया जी की हिम्मत नहीं है कि वो लोकसभा का चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुँच सकें। इसलिए कांग्रेस का अब कोई ज़्यादा वजूद नहीं है और उनके जो सर्वमान्य नेता माने जाते हैं वो 3 महीनों की छुट्टियां मनाने के लिए विदेश जाते हैं और कभी भारत जोड़ो और कभी भारत तोड़ो की यात्रा में रहते हैं। उनका कोई विजन नहीं और सिर्फ नेगेटिव और नकारात्मक विचारधारा को उन्होंने अपना लिया है। परिवारवाद के सिवाय वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इसलिए इस घेराव का कोई महत्व नहीं। विपक्ष को माने तो बिखर गया है। देखो एनडी पहले बना, ममता जी ने सबसे पहले ऐलान किया कि नहीं मैं पश्चिम बंगाल अलग से चुनाव लड़ूंगी। यूपी में उन्होंने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए और दूसरे प्रदेशों में भी अलग अलग हो गए। पंजाब में उन्होंने कह दिया नहीं हम अलग लड़ेंगे, तो इसीलिए उनका संयुक्त मोर्चा का अस्तित्व तो खत्म हो चुका है। और कांग्रेस या दूसरा ऐसा कोई दल नहीं है जो सर्वमान्य नेता नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला कर सके। और भारत की जनता ने, आवाम ने मोदी जी की जनता मोदी जी की करती है, जो कह है उसको करने और मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि आगामी लोकसभा के चुनाव में हम एनडीए के 405 सीटें जीतेंगे और इतिहास कायम करेंगे। राजस्थान और हिंदुस्तान में आने वाले महीने या 1.5 महीने के उपरांत लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और लोकसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी पिछले लोकसभा चुनाव के तुरंत उपरांत ही अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। अनेक लोगों और मेरे मीडिया के भाइयों के भी ये रहता है कि क्या लोकसभा की तैयारी अभी से कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन ये है कि हमारे चुनाव को देख करके कभी तैयारी नहीं करते हैं, चुनाव के उपरांत दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। और इस बार हमारा मुख्य ध्येय है वो 10% वोट प्रतिशत बढ़ाना। जितने भी पार्लियामेंट की सीट है उन सब में, और मैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में और मारवाड़ के परिप्रेक्ष्य में आपसे निवेदन कर सकता हूं और जयपुर का प्रभारी होने के नाते भी कह सकता हूं कि हम राजस्थान की जितनी भी 25 सीटें हैं उन 25 सीटों में 10% मत जो पिछली बार हमको प्राप्त हुए उससे अधिक बढ़ा करके हमारे 25 के 25 प्रत्याशी लोकसभा में जाएंगे। विश्व के सुप्रसिद्ध नेता और सर्वमान्य नेता को तीसरी बार हम प्रधानमंत्री बनाएंगे और अमृतकाल के उपरांत समृद्ध और विकसित भारत की जो परिकल्पना हमारे आदरणीय मोदी जी की है उसको साकार करके बताएंगे। राजस्थान में यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी के नेतृत्व में भी हमने जो संकल्प लिए उस संकल्प की ओर हम लोग अग्रसर हो गए हैं। करीब 12 या 13 संकल्प हमने पूरे कर लिए हैं और यथाशीघ्र जितने भी हमारे संकल्प है वो धीरे धीरे पूरे करेंगे। जनता का मानस जीतकर, जनमानस का विश्वास जीतकर हम 25 की 25 सीटें लोकसभा की
भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता हमारे साथ है। इस बार हमारा लक्ष्य भाजपा 370 पार और एनडीए 400 पार।